guys, this is Reena Modi. Today I am going to start a new session. Let's start your topic today. देखिए लास्ट मैंने आपको बताया था प्रेजेंट का, प्रेजेंट की स्ट्रक्चर। मैं ये करती हूँ, वह करता है, वह करती है, उसने काम किया था, उसने काम किया था, मैंने काम किया था, मैं कल काम करूंगी, मैं ये कल काम करूंगी, तुम ये कल काम करोगे। ओके, बट अगर इस तरह की स्ट्रक्चर आए कि जस्ट अभी अभी की बात हो, कि अभी अभी कंप्लीशन की बात हो, ओके, कंप्लीशन की बात हो, कि किसी ने आपसे पूछा कि आपने ये काम कर लिया है, तो आपको कैसे आंसर देना है, क्वेश्चन कैसे होगा, उस तरह की स्ट्रक्चर में बता रही हूँ। इसे परफेक्शन भी कह सकते हैं, परफेक्ट टेंस में भी इस तरह की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। या तो परफेक्ट मीन्स जस्ट अभी भी काम हुआ है, या कोई आपका प्रोजेक्ट चल रहा था जो अभी भी खत्म हुआ है। देखिए एक बात मैं बता देती हूँ, जब कोई नॉलेज की बात होती है, जो लंबे समय से आपने नॉलेज लिया है और वह कंप्लीट हो गया है, तो वो पुरानी बात नहीं होती पास्ट की। पास्ट की बात की क्वेश्चन ये होता है कि पास्ट का क्वेश्चन हुआ और वो कहानी जो पास्ट में खत्म हो गई, तो हम सेकंड फॉर्म यूज करके और डिड से क्वेश्चन पूछते हैं। बट जो नॉलेज जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग हमारे पास है, उसे भी हैव से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और हैव में ही आंसर आता है। जैसे कि तुमने क्या किया है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम्हारे पास क्या डिग्री है ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी पास्ट में आपको सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, क्योंकि वहीं पे आपका नॉलेज खत्म नहीं हुआ, आपका नॉलेज आज भी है। तो हम कोई नॉलेज गेन करते हैं जो लाइफ लॉन्ग हमारी लाइफ में होता है, तो हम वहां भी उस प्रोजेक्ट के लिए, उस नॉलेज के लिए हैव का ही यूज करते हैं। किसी टेस्ट की मैं प्रिपरेशन कर रही थी, वो भी जस्ट खत्म हुआ है, तो मैं हैव का यूज करूंगी। समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन है आज के स्ट्रक्चर में, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, जहां जहां हैव आता है वहां पे एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, क्या ये आपने काम कर लिया है, तो कौन सा काम कर लिया है हम यहाँ से उठाते हैं। आज वोकेब पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ की टुडेज वोकेब्स है डिपॉजिट द बिल, बिल जमा करना, ब्रश ऑफ द कोर्स, ब्रश ऑफ द कोर्स, ब्रश ऑफ द कोर्स यूजुअली हम वहां यूज करते हैं कि हम जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मानो, और हमने पूरा रिवीजन कर चुके हैं, हम अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं, और ओनली हमारी कल एग्जाम है, और अब लास्ट मुझे केवल एक झलकी, कहते हैं ना, एक छोटा सा मुझे रिवीजन लेना है कि एक नजर मारनी है सब पे। तो उस नजर मारने का जो तरीका होता है रिवीजन का, उसके लिए वोकेब आती है ब्रश ऑफ द कोर्स, एक ब्रश लगाना, फाइनल टच करते हैं ना हम, मतलब थोड़ा सा टचअप जो किया जाता है, उसके लिए रिवीजन के लिए ब्रश ऑफ द कोर्स। सी द शोले मूवी, शोले मूवी देखना। टेक लंच, खाना खाना, टेक लंच हो गया। उसके बाद है डू द स्टडी, पढ़ाई करना, एंड गो टू ऑफिस। इन सारी स्ट्रक्चर्स, सारी वोकेबलरी को लेंगे आप स्ट्रक्चर में और आज की प्रैक्टिस करेंगे। हैव यू टेकन लंच, हैव यू टेकन लंच, हैव यू डन स्टडी, क्या तुमने पढ़ाई कर ली है, क्या तुमने खाना खा लिया है। तो इस तरह से आपको लगाना है। आंसर विल बी नो, आई हैवंट, एक्शन थर्ड फॉर्म, I haven't, action third form. I haven't taken lunch, I haven't taken lunch, but he has taken lunch. मैंने तो नहीं खाया, बट मेरे भाई ने, उसने खा लिया है। मम्मा ने आपसे पूछा क्या तुमने खाना खा लिया, have you taken lunch? No, I haven't taken lunch, but he has taken lunch. उसने खाना खा लिया। बोलते ना कि मैंने तो नहीं खाया, बट उसने खाना खा लिया। अगर कोई नेम हो तो नेम से बोलिए आप। अब मेरी बात सुनिए, आप हैव का यूज कहाँ, हैव को कहाँ यूज करते हैं, आपको पहले भी बताया मैंने। प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है, आई के साथ, यू के साथ, वी और दे या कोई नेम्स के साथ हैव लगाएंगे, बाकी सिंगल सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाएंगे। और उसी तरह क्वेश्चन में भी ये यूज करेंगे सब्जेक्ट को देखते हुए। तो दूसरा हैज के यूज के साथ मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ। हैज शी, या कोई नेम है, मैंने गरिमा लिया है, हैज गरिमा एक्शन थर्ड फॉर्म, क्या गरिमा ने वो काम कर लिया है। हैज गरिमा डिपॉजिटेड द बिल, क्या गरिमा ने बिल जमा करवा दिया है। ठीक है। नो, आई एम नॉट श्योर, कभी कभी हम ऐसा होता है कि हमारे पास
नॉलेज नहीं है कि आप जो काम पूछ रहे हैं उसने कर लिया है, तो उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि उसने ये काम कर लिया है, तो मैं किस तरह से आंसर दूंगी? नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, है ना। मुझे मेरा नॉलेज है, अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने वो काम किया या नहीं किया, आई हैव ए नॉलेज, बट दूसरों का नॉलेज मैं नहीं रखती हूँ, तो क्या आंसर हो सकता है? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। यू कैन से दिस स्ट्रक्चर फॉर इफेक्टिवनेस, ओके। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो आप प्रैक्टिस करेंगे। चलो मैं आपसे एक बार और प्रैक्टिस लेती हूँ। टू ऑफिस, ओके। हैव यू गॉन टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस चले गए हो? मैं फोन से पूछ रही हूँ, आप मार्केट में गए थे, आप वहां से ऑफिस जाने वाले हो, तो मैं पूछ सकती हूँ हैव यू गॉन टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस पहुंच चुके हो? यस, आई हैव रीच्ड हियर। हम कुछ इसी तरह से हमको जो वोकेब चेंज करनी होगी कि मैं पहुंच गया हूं। आप चिंता मत करो, डोंट टेंस अबाउट इट। आई हैव रीच्ड हियर, मैं यहाँ पे राजी खुशी पहुंच चुका हूँ। हैश से हम लेते हैं या यू से पूछते हैं, यू से यू वाला एक ले लेते हैं। हैव यू एवर सीन शोले मूवी? क्या कभी आपने शोले मूवी देखी है? मैंने एक लगाया है वर्ड एवर। हैव यू एवर, क्या कभी आपने, जब कभी इस्तेमाल करना तो एवर। हैव यू एवर सीन, सीन थर्ड फॉर्म आ गया। हैव यू एवर सीन द शोले मूवी? आपने कभी शोले मूवी देखी है? तो आंसर विल बी नो, आई हैवंट एवर सीन द मूवी, दिस मूवी, मैंने नहीं देखी। या यस में भी आंसर हो सकता है। तो इस तरह से आपको सारी वोकेब स्टेप बाय स्टेप आप पुट कीजिए स्ट्रक्चर में और प्रैक्टिस कीजिए, या अपनी रूटीन लैंग्वेज की जितनी भी वोकेबलरीज है जो आप कंप्लीट कर चुके हैं उसके साथ हैव का यूज करके या हैज का यूज करके आपको प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास इतनी ही यहीं पे खत्म होती है। नई स्ट्रक्चर में नई सेशन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।